जय श्री राम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम तुलसीदास की कवितावली को पढ़ेंगे जो कि उत्तरकांड से ली गई है। किस कांड से ली गई है? उत्तरकांड से ली गई है कवितावली। तो कवितावली को तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने इसकी रचना की है। तो सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान के संबंध में कुछ विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इनके जन्म को राजापुर बताते हैं और कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान बताते हैं सूकर गांव। तो अलग अलग मत है इनके जन्म के संबंध में। और इनका राज्य था वो था बिहार, यानी ये बिहार के रहने वाले थे। तुलसीदास इनके पिता थे आत्माराम दुबे और इनकी पत्नी थी वो थी रत्नावली। दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं भी बहुत सारी है, जैसे कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस। रामचरितमानस विशेष तौर पर इसमें प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटिव कि रामचरितमानस में कितने कांड है। रामचरितमानस में कांड है 7। कितने कांड है? 7 कांड है दोस्तों। कौन कौन से कांड है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कांड है वो है बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, फिर उत्तरकांड, फिर सुंदरकांड, फिर और लंका कांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस के। और रामचरितमानस को तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया। अयोध्या से लिखना शुरू किया था। लगभग 2 वर्ष 7 माह में इन्होंने रामचरितमानस पुस्तक की रचना कर डाली। किस भाषा में? अवधी भाषा में। हालांकि जो तुलसीदास थे वो शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में भी सृजन क्षमता इनकी थी, लेकिन इन्होंने साहित्य सर्जन के लिए अवधी और ब्रज भाषा जो कि लोक भाषा है इनको चुना। दोनों में ये समान अधिकार रखते थे। दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, ब्रज भाषा पर और अवधी भाषा पर। अब दोस्तों सीधा आ जाते अपन कवितावली पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, कवितावली जो कि कहां से ली गई है? उत्तरकांड से। चलो पढ़ते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट छोर छार, चेट की पेट को पड़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी अटत गहन गन, अहन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी पेट ही को पड़त, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगी, पेट की खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज न छाकर को छाकरी, जीविका विहीन लोक सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहे कहां जाई का करी, वेद पुराण कही लोको बिलोकित, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसीदास हाहा करी। अब देखिए दोस्तों, किसबी, यहां पे शब्द आया है किसबी। किसबी का मतलब होता है धंधा, धंधा या फिर व्यापार, ठीक है।
किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट छोर छार चेट की पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरित। इसमें बनिक का मतलब व्यापारी, बनिक का मतलब व्यापारी, ठीक है ना। भाट का मतलब चारण, भाट का मतलब चारण। चाकर, चाकर का मतलब नौकर, चाकर का मतलब नौकर। चपल नट, चपल का मतलब होता है चंचल, चपल का मतलब क्या होता है दोस्तों, चंचल। चार, चार का मतलब क्या होता है, चार का मतलब होता है दूत, ठीक है। चेटकी, चेटकी विशेष तौर पर ध्यान देना है, चेटकी, चेटकी का अर्थ होता है बाजीगर। अब इस जो कवितावली के पद्य में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग पेट की खातिर किस प्रकार के अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उसका इस पद्य में वर्णन किया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी यानी व्यापार, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है वो व्यापार चलाकर अपने पेट को भर रहा है, यानी अपने पेट को भरने के लिए व्यापार करता है। किसान कुल कोई खेती का काम करके अपने पेट को भरता है। बनिक, बनिक यानी व्यापारी, कोई व्यापार का कार्य करके अपने पेट को भरता है। भिखारी, कोई भीख मांग करके अपने पेट को भरता है। भाट, भाट का मतलब चारण, कोई राजा का चारण है, वो चारण को चारण का कार्य करके अपने पेट को क्या करता है, भरता है। चाकर, चाकर यानी नौकर, कोई नौकर है वो कहीं पे नौकरी करके अपने पेट को भरता है। चपल नट, चपल का मतलब होता है चंचल, ठीक है ना। कोई नट है वो अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे चंचलता दिखा करके अपने पेट को भरता है, अपनी जीविका चलाता है। चोर, कोई चोरी करके अपना पेट है, अपना गुजारा है वो करता है। चार, चार, चार का मतलब दूत, कोई संदेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, इस प्रकार का कार्य करके वह अपने पेट को भरता है। चेटकी, चेटकी यानी बाजीगर, ठीक है ना। कोई बाजीगर का कार्य करके अपने पेट को भरता है, यानी सभी लोग, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने पेट को भरने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। सब किसके खातिर कर रहे हैं, अपने पेट की खातिर, ठीक है ना। अपने पेट की जो भूख है उसको शांत करने के लिए कोई ना कोई ये कार्य कर रहे हैं। पेट को पड़त, पेट को पड़त का मतलब पेट की भूख को शांत करने के लिए, अपनी जीवन वृत्ति को चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। गुण गड़त, गुण गड़त। चढ़त गिरी, चढ़त गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, गिरी का मतलब पर्वत, ठीक है ना। चढ़त, चढ़त का मतलब चढ़ना, चढ़ना, ठीक है ना। गुण गड़त, गुण गड़त यदि घन करना। या विद्या अध्ययन करना, या अध्ययन करना, ठीक है ना। अटत गहन, गहन अहन खेटकी, अखेटकी का मतलब क्या होता है, शिकारी, अखेटकी का मतलब शिकारी, ठीक है ना। अहन, अहन का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। गहन, गन घना जंगल, घना जंगल। गहन का मतलब घना, ठीक है, गण यानी जंगल, ठीक है ना। अटत गहन गन अहन अखेटकी, यानी पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी,
यानी ये सभी लोग हैं अपने पेट को भरने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। गुणगणत यानी कोई विद्या अध्ययन कर रहा है। चढ़तगिरी, इस पेट की खातिर कोई व्यक्ति है वो पहाड़ों पर चढ़ रहा है। अटत गहन गन, कोई व्यक्ति है वो घने जंगलों में है, वो जा रहा है किसके खातिर? इस पेट के खातिर, ठीक है ना, पेट की भूख को शांत करने की खातिर, अपनी जीवन वृत्ति को चलाने के खातिर। अखेटकी, अखेटकी, अहन अखेटकी, अहन का मतलब होता है दिन, ठीक है ना, कोई दिन में शिकारी का काम है वो कर रहा है, यानी शिकार करने के लिए घने जंगलों में जा रहा है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ठीक है, इस पेट के खातिर लोग ऊंचे नीचे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं? अनैतिक कार्य कर रहे हैं। धर्म अधर्म करी, ठीक है ना, वो धर्म और अधर्म की ओर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, केवल अपने पेट को भरने में ही लगे हुए हैं, अपनी जो भूख को शांत करने में ही लगे हुए हैं, वो धर्म और अधर्म नहीं देख रहे हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, ठीक है ना, पेट ही को पचत यानी पेट के खातिर, पेट की भूख को शांत करने की खातिर क्या करते हैं? बेचत बेटा बेट की, बेचत बेटा बेट की, ठीक है ना, लोग इस पेट की खातिर, इस पेट की भूख को शांत करने की खातिर लोग क्या करते? माता पिता क्या कर देते हैं? अपने बेटा और बेटी को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। इतने अनैतिक कार्य कर रहे हैं लोग, किसके खातिर? पेट की खातिर दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सभी रोड़ा किसका है? पेट को भरने का रोड़ा है, ठीक है ना। यानी सतयुग के समय में भी ये समस्या थी किसकी? पेट को भरने की, और आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक ये बात बैठ रही है दोस्तों। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यानी माता पिता पेट की खातिर अपने बेटे और बेटी को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। कितनी विषम परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ये घृणित लोग ऐसे कार्य करते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये शब्द बहुत काम का है। बड़वा गीते, बड़वा गीते का मतलब होता है समुद्र की आग, समुद्र की आग, ठीक है ना, ध्यान रखना। बड़वा गीते का मतलब होता है समुद्र की आग, ठीक है ना। बुझाई का मतलब बुझाना, ठीक है ना। घनश्याम, यहां पे घनश्याम का अर्थ होगा मेघ, ठीक है ना, या फिर वर्षा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। अब यहां पे तुलसीदास इस अंतिम पद्य में क्या कह रहे हैं कि जो पेट की आग है, ठीक है ना, वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। पेट की आग है वो समुद्र की आग से भी क्या है? बड़ी है, बड़ी प्रबल और तेज है। कौन सी अग्नि? पेट की अग्नि समुद्र की अग्नि से भी बहुत ही प्रबल और बहुत ही तेज है पेट की अग्नि, पेट की आग, ठीक है ना। इस पेट को भरने के लिए लोग घृणित कार्य किस प्रकार कर रहे हैं? तो इस समुद्र की आग से भी बड़ी है पेट की आग। अब अंतिम पद्य में ये क्या कह रहे हैं तुलसीदास? तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, ठीक है ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो राम नाम रूपी
राम नाम रूपी मेघ से वर्षा के द्वारा ही मेरे पेट की आग है वो बुझ जाती है। यानी मैं तो राम नाम में लिप्त रहता हूं, मैं तो भजन करता हूं, किसका? राम का भजन करता रहता हूं और राम का सुमिरन करता रहता हूं, और राम ही सबके क्या है? उद्धारक है। अब जिस व्यक्ति के ऊपर राम की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? मैंने तो राम रूपी मेरे ऊपर किसकी वर्षा हो रही है? राम रूपी वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो जिससे क्या है? पेट की आग भी क्या है? मेरे सामने कुछ नहीं है। दूसरा पद देखिए दोस्तों, खेती न किसान को भिखारी को भीख बली, बणिक को बनीज न चाकर को छाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमा सोच बच, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, वेदो पुराण कई लोक बिलोकत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानंद दबाई, दुनी दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसीदास हाहा करी। अब यहाँ पे इस कवितावली के पद्य में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोगों के पास में कोई काम ही नहीं है, सब बेकार बैठे हैं। उस समय में भी लोग क्या थे? बेकार थे। और आज भी देखें तो लोगों के पास में रोजगार नहीं है। यानी सेम परिस्थिति है। उस समय भी ये परिस्थिति थी और अब भी ये है। लोग अभी भी क्या है? बेकार है, बेरोजगार है। ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। लोगों के पास में क्या? रोजगार नहीं है, ठीक है ना। तो उसी का इसमें वर्णन किया है तुलसीदास ने कि खेती न किसान को, खेती न किसान को, किसान है उसके खेती नहीं हो रही है। भिखारी को भीख, भिखारी को भीख, भिखारी को भिक्षा है वो नहीं मिल रही है। बनी को बनीज, ठीक है, बनी को बनीज, बनिक का मतलब व्यापार, बनिक का मतलब ये मैंने दूसरी बार बताया, इसका आगे भी आया है। बनीज का मतलब व्यापारी, बनीज का मतलब व्यापारी, यानी व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है। चाकर, चाकर का मतलब बताओ, आगे मैंने बताया है नौकर, बिल्कुल सही। चाकर का मतलब नौकर, ठीक है ना। व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन सोच सिद्धमान सोच बच, ठीक है ना। लोग जीविका विहीन होए, लोग क्या है? जीविका विहीन है। जीविका विहीन लोग, ठीक है ना, सब एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? सोच करके कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है ना। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, यानी बेरोजगार लोग हैं, जीविका विहीन लोग हैं, और वो सभी लोग क्या कर रहे हैं? दुखी होके सोच रहे हैं। सिद्धमान का मतलब क्या होता है? दुखी, ठीक है ना। जीविका विहीन या बेरोजगार लोग दुखी होकर के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? और सोच करके कहे एक एकन सो, कहे एक एकन सो, सोच करके एक दूसरे से कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक एकन सो कह रहे हैं, कहा जाई का करी, कहा जाई का करी, यानी अब कहा जाए और क्या करे, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, नौकरी नहीं है, ठीक है ना। अब रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो फिर जो अपनी जो जीवन वृत्ति है उसको कैसे चलाएं, ठीक है ना। रोज खाने को चाहिए, ठीक है ना।
तो लोग सभी क्या कर रहे हैं, सभी सोच रहे हैं दुखी होकर के, एक एक से कह रहे हैं कि अब क्या करें और कहां जाएं। वेदहु पुराण कही, वेदहु पुराण, वेदु का मतलब वेद, ठीक है ना, पुराण का मतलब पुराण, ठीक है ना। वेदो पुराण कही, वेद और पुराण में भी ये बात कही गई है। कौन सी बात कही गई है? वेद पुराण में भी ये बात कही गई है, लोकु विलोकत। और लोक में भी अक्सर ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है, यानी वेद और पुराण और लोक विलोकत, यानी वेद और पुराण में क्या कहा गया है और लोक में अक्सर क्या देखा गया है, देखा ये गया है कि साकरे सबे पर राम राम रे करी, ठीक है ना। यहाँ पे साकरे, साकरे का मतलब होता है संकट, साकरे का मतलब क्या होता है, संकट, ठीक है ना। रावरे, रावरे यानी आपने, रावरे यानी आपने, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, यानी ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में राम ही सब पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। क्या करते हैं, कृपा करे। रावरे यानी आपने, आपने यह शब्द आया श्री राम के लिए, श्री राम के लिए आया है, ठीक है ना। आपने करी यानी संकट के समय, ऐसा जो संकट है, जीविका विहीन लोग हैं, लोग एक दूसरे से सोच करके विचार करके कह रहे हैं कि ऐसे संकट में क्या करें, कहां जाए। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे संकट के समय केवल राम ही सभी के ऊपर कृपा कर सकते हैं, उनकी कृपा हो सकती है। आगे तुलसी अंतिम पद्य में क्या कह रहे हैं, दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हा करी। अब देखिए, दारिद्र, दारिद्र का मतलब क्या होता है, गरीबी, दारिद्र्य का मतलब क्या होता है, गरीबी। दशानन, ठीक है ना, दशानन का मतलब रावण, दशानन का मतलब रावण। 10 आनंद, 10 आनंद यानी 10 सिरों वाला कौन है, अर्थात रावण। इसमें कौन सा समास होगा, प्रिय विद्यार्थियों बताओ, इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। वेरी गुड। क्यों होगा, क्योंकि ये एक से अधिक है। देखो इसलिए होगा क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। दशानन यानी 10 सिरों वाला कौन, रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दिन बंधु, दिन बंधु यहाँ शब्द किसके लिए आया है, श्री राम के लिए आया है। दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने, दीन का मतलब गरीब, गरीब जो गरीब लोग है उसके ऊपर दया कौन करता है, भगवान श्री राम। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दुनी का मतलब क्या होता है, दुनिया, दुनी का मतलब दुनिया, ठीक है ना। दबाई यानी दबाना। अब देखिए दोस्तों, दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दिन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी। दुरित का मतलब पाप, दुरित का मतलब दहन का मतलब अग्नि, ठीक है ना। हाहा करी दुख व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दिन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी। अब यहाँ पे देखिए, गरीबी रूपी, गरीबी रूपी दशानन ने, यानी गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा के रख दिया है, दबा दिया है। किसने, गरीबी रूपी रावण ने। सभी लोग यहाँ पे क्या है, गरीब है, क्योंकि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे व्यापार का व्यापारी है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है ना।
जो किसान है उसको उसके खेती नहीं हो रही है, यानी सभी लोग क्या है, बेरोजगार है, जीविका विहीन है, ठीक है ना। तो गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, ठीक है ना। पाप रूपी अग्नि, पाप रूपी अग्नि कैसे हुई, क्योंकि दारिद्र रूपी दशानन ने इस दुनिया को दबा रखा है। क्यों दबा रखा है, क्योंकि उस समय सतयुग के समय में रावण से लोग परेशान थे। रावण जो कि अत्याचार करता था, ठीक है ना, जनता के ऊपर, तो उससे लोग परेशान थे, दुखी थे। लेकिन आज के समय में लोग गरीबी से दुखी है या नहीं है, ठीक है ना। तो गरीबी रूपी दशानन ने इस दुनिया को दबा रखा है, इसलिए पाप रूपी अग्नि को देख करके तुलसी है वो दुख व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, हाहाकारी, ये दुख व्यक्त कर रहा है कि अब ऐसे समय में लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे। यानी लोगों के पास में कमाने का कोई सहारा नहीं है, खेती, किसान के पास में खेती नहीं हो रही है, ठीक है ना, खेत में काम नहीं हो रहा है, फसल नहीं उगेगी तो किसान क्या करेगा, ठीक है, उसके बच्चे हैं भूखे रह जाएंगे, ठीक है ना, परिवार है वो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा। तो सभी लोग, इस दूसरे पद्य में तुलसीदास ने इसी का वर्णन किया गया है कि लोग जीविका विहीन हो गए हैं, जीविका विहीन होने के कारण कैसी कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। उस स्थिति से कौन उबार सकता है, केवल राम। राम की अगर कृपा हो जाए तो ये सब स्थितियां हैं सब अपने अनुकूल हो सकती हैं, ठीक है, सब पर राम ही कृपा कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।